हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लम्हा टेल्स के अंदर। आज हम आपके लिए एक न्यू गे स्टोरी लेकर आए हैं। सो चलिए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नेम है शादी वाला घर पार्ट 1। आदित्य। नमस्ते दोस्तों, मैं आदित्य 28 साल का हूँ। बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छी सैलरी है, अच्छा घर है, फैमिली भी अच्छी है। पर एक सीक्रेट है जो सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं गे हूँ। हाँ, लड़के पसंद आते हैं मुझे, और ये बात किसी को नहीं पता। ना माँ बाप को, ना बहन को, ना दोस्त को, किसी को नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये इंडिया है बॉस। यहाँ लोग लड़की के प्यार को उसको भी 4 साल छुपाते हैं। लड़के से प्यार की तुम बात ही मत करो। तो मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ छुप छुप के। ऑफिस में लड़कियों की तारीफ करता हूँ, फैमिली में शादी की बातें सुन के स्माइल देता हूँ। रात को अकेला अपने रूम में, तब जाके असली आदित्य बाहर आता है। और आज मेरे इस छुपे हुए लाइफ में एक ऐसा दिन आया है जो सब कुछ हिला देने वाला है। कैसे, वो बताता हूँ। चलो कहानी शुरू करते हैं। सैटरडे मॉर्निंग थी। मैं घर पे था, वीकेंड एंजॉय कर रहा था। माँ चाय बना रही थी, पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। नॉर्मल दिन। तभी डोरबेल बजी। कोरियर था, एक एनवलप फैंसी वाला, गोल्डन बॉर्डर के साथ। मैंने खोला तो शादी का कार्ड था। लिखा था, आपकी उपस्थिति हमारे लिए गर्व की बात होगी। विक्रम वेड्स अंजलि, 15 मार्च। विक्रम। दोस्तों, विक्रम मेरा चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है। मतलब था। कॉलेज के बाद उससे ज़्यादा बात नहीं हुई। लाइफ अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। पर एक टाइम था जब हम हमेशा साथ रहते थे। स्कूल से कॉलेज तक हर जगह साथ। सब कहते थे ये दोनों तो भाई जैसे हैं। भाई जैसे, हाँ। पर मैं उसे भाई से ज़्यादा मानता था। कॉलेज में मुझे एहसास हुआ था कि मुझे विक्रम से फीलिंग्स हैं, प्यार जैसी फीलिंग्स। पर मैंने कभी कहा नहीं। डर था कि अगर उसने रिजेक्ट कर दिया, क्या होगा अगर दोस्ती ही ख़त्म हो गई। तो मैंने ये बात अपने दिल में दबा ली, मूव ऑन करने की कोशिश की। और फिर हम दोनों बिज़ी हो गए, कांटेक्ट कम हो गया। आज उसकी शादी का कार्ड देख के सब यादें वापस आ गई। माँ बोली, आदित्य किसका कार्ड है? माँ, विक्रम का, मेरा कॉलेज फ्रेंड। उसकी शादी है नेक्स्ट मंथ। अच्छा, तो जाएगा ना? पता नहीं माँ, बहुत काम है ऑफिस में। अरे, काम तो हमेशा होता रहेगा। चाइल्डहुड फ्रेंड की शादी है, जाना चाहिए। पापा, हाँ बेटा, और वैसे भी शादी सीज़न चल रहा है, तुझे भी देख लेने हैं कोई अच्छा रिश्ता। हाँ पापा, देखता हूँ। देखा, यही तो प्रॉब्लम है। सब कहते हैं लड़की ढूंढो, लड़की ढूंढो, पर मुझे तो। हाँ छोड़ो, अपनी टेंशन तो दूर की बात, पहले विक्रम की शादी अटेंड तो कर लूँ। रात को मैं बेड पर लेटा हुआ था, नींद आ ही नहीं रही थी। बस विक्रम के बारे में सोच रहा था। याद आ रहा था वो कॉलेज का टाइम, 3rd ईयर, हॉस्टल रूम। हम दोनों रूममेट्स थे। एक रात एग्ज़ाम के पहले हम दोनों पढ़ने बैठे थे। विक्रम मैथ सॉल्व कर रहा था, मैं कोडिंग। विक्रम थक गया तो मेरी तरफ मुड़ के बोला, यार आदि, तू सच में स्मार्ट है। मुझे तो ये सब समझ में ही नहीं आ रहा। अरे चिल कर,
मैं सिखा दूंगा तुझे। विक्रम, तू ही है इतना हेल्पफुल। कभी कभी सोचता हूँ अगर तू नहीं होता तो मैं क्या करता। उस पल मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं चाहता था कुछ और बोल दूं, पर डर गया। फिर एक बार कॉलेज फेस्ट था। विक्रम स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था, डांस कंपटीशन। मैं ऑडियंस में खड़ा था, बस उसे देख रहा था। लाइट्स उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो डांस कर रहा था, कॉन्फिडेंट, खुश, और मैं खोया हुआ था। उस दिन मुझे पता चल गया, ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, ये शायद कुछ और है। फाइनल ईयर फेयरवेल के एक दिन पहले हम दोनों कॉलेज की टेरेस पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। विक्रम, आदि, कल के बाद सब अलग हो जाएंगे। तू बेंगलोर जाएगा, मैं मुंबई। पता नहीं फिर कब मिलेंगे। आदित्य, हाँ यार, तुझे मिस करूँगा। विक्रम, मैं भी। तू मेरे लिए स्पेशल है यार, बेस्ट फ्रेंड। उस पल में बोलने वाला था सब कुछ, कि तुम मेरे लिए सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। पर डर गया। सोचा अगर उसने मना कर दिया, अगर दोस्ती ख़त्म हो गई, अगर उसने सबको बता दिया, तो मैं चुप हो गया। आदित्य, हाँ यार, तू भी स्पेशल है। और फिर हम अलग हो गए। कभी कभी मैसेज होता था, बर्थडे विशेस, न्यू ईयर विशेस, बस इतना। आज उसकी शादी है अंजलि से, और मैं अभी भी अकेला हूँ, छुप के जी रहा हूँ। संडे मॉर्निंग मैंने डिसाइड कर लिया, जाना चाहिए। क्यों पता नहीं, शायद क्लोजर चाहिए था, शायद लास्ट टाइम विक्रम को देखना चाहता था, या शायद कुछ उम्मीद थी। तो मैंने फ़्लाइट बुक कर ली, होटल बुक कर लिया, ऑफिस से छुट्टी ली। नेक्स्ट वीक मैं विक्रम से मिलने जा रहा था। मंडे को मैं मॉल गया, शादी के लिए कपड़े खरीदे। मॉल में घूम रहा था, स्टोर्स देख रहा था। तभी मैंने कुछ देखा। 2 लड़के, दोनों हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं साथ, ओपनली, बिना केयर के, बिना किसी से डरे। दोस्तों, उस पल मेरा दिल भर आया। जेलसी नहीं थी, बस एक तड़प थी, एक ख्वाहिश थी। काश मैं भी ऐसे जी सकता, ओपनली, बिना छुपे, किसी के साथ, या विक्रम के साथ। हाँ, पर रियलिटी डिफरेंट थी। मैं यहाँ अकेला खड़ा हूँ, एक शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, जहाँ मेरा दिल टूट जाएगा, फिर भी जा रहा हूँ। मैंने एक अच्छा सा कुर्ता पजामा खरीदा, गिफ्ट भी लिया विक्रम के लिए, सब पैक किया, रेडी था। फ्राइडे मैं फ़्लाइट पकड़ के विक्रम के सिटी पहुंचा, उदयपुर। शादी वहाँ थी। होटल चेक इन किया, रूम में सामान रखा, थोड़ा फ्रेश हुआ। फिर मैंने विक्रम को मैसेज किया, हे विक्रम, मैं आ गया हूँ, कॉन्ग्रेट्स ब्रो, मिलते हैं। विक्रम, आदि, यार तू आ गया, थैंक्स। हाँ मिल, अभी थोड़ा बिजी हूँ एंगेजमेंट में, कल संगीत है, वहाँ मिलते हैं। श्योर, सी यू। तो कल संगीत है, वहाँ विक्रम से मिलना है। दोस्तों, डर लग रहा है। उसे देख के कैसा लगेगा, उसकी होने वाली वाइफ को देख के कैसा लगेगा, पर जाना तो है। चलो देखते हैं कल क्या होता है। सैटरडे इवनिंग संगीत सेरेमनी शुरू हुई। वेन्यू बहुत बड़ा था, लाइट्स, डेकोरेशन, म्यूज़िक, सब कुछ ग्रैंड। मैं अंदर गया, बेकार सी स्माइल चिपका के। लोग खुश थे, नाच रहे थे,
गाना गा रहे थे और मैं बस विक्रम को ढूंढ रहा था। तभी मैंने उसे देखा। विक्रम स्टेज पर खड़ा था, शेरवानी पहने, हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे कॉलेज में लगता था। पर कुछ अलग भी था। वो स्माइल कर रहा था, पर वो स्माइल रियल नहीं लग रही थी, फोर्स्ड लग रही थी। मैंने नोटिस किया जब लोग फोटो के लिए बुला रहे थे, वो जा रहा था। जब अंजलि, उसकी होने वाली वाइफ, हाथ पकड़ रही थी, वो ऑकवर्ड लग रहा था। मुझे लगा शायद नर्वसनेस है, शादी का डर, नॉर्मल होता है वैसे। पर कुछ तो था जो ऑफ लग रहा था। विक्रम, आदि यार तू सच में आ गया। आदित्य, अरे तुझे लगता था मैं मिस करूँगा तेरा बिग डे। विक्रम, हाँ यार, काफ़ी टाइम हो गया। तू कैसा है? मैं ठीक हूँ, तू बता। दुल्हा बन रहा है? हाँ बन रहा हूँ। विक्रम, तू ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, बस थोड़ा ओवरवेल्म्ड हूँ। इतना सब कुछ चल रहा है ना। समझ सकता हूँ। किसी ने बुलाया। विक्रम, इधर आ फोटो के लिए। आदि, मैं बाद में बात करता हूँ, थोड़ा बिजी हूँ अभी। नो प्रॉब्लम, तू जा। दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ थी। विक्रम खुश नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं। वो जो स्माइल दे रहा था वो फेक थी, फोर्स्ड थी। या शायद मैं ओवर थिंक कर रहा था। शायद मेरा दिल मुझे गलत सिग्नल दे रहा था। पर मेरा गट फील कुछ और ही फीलिंग कह रहा था, कुछ तो छुपा है और मुझे पता लगाना था क्या। रात देर तक संगीत चली। मैं कॉर्नर में खड़ा था, बस देख रहा था। विक्रम स्टेज पर डांस कर रहा था, स्माइल कर रहा था, पर वो स्माइल, वो आंखें खुश नहीं लग रही थी। सेरेमनी खत्म हुई, लोग जाने लगे, मैं भी जाने वाला था। तभी मैंने देखा विक्रम अकेला टेरेस की तरफ जा रहा था। मैंने सोचा फॉलो करना चाहिए या नहीं। कुछ अंदर से आवाज़ आ रही थी, जाओ बात करो। तो मैं चुपचाप उसके पीछे टेरेस पे गया। विक्रम रेलिंग के पास खड़ा था, अकेला आसमां देख रहा था। मैं दूर पर खड़ा था, बोलूं या नहीं ये सोच रहा था। तभी विक्रम ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और रो पड़ा चुपचाप, दर्द से टूट के। विक्रम रो रहा था। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। विक्रम क्यों रो रहा था? उसकी शादी में क्या प्रॉब्लम है? और क्या मैं उसे बात करूँगा? ये सब जानने के लिए देखिए पार्ट 2, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो मेरी लाइफ को और विक्रम की लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको स्टोरीज़ पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए प्लीज़। बाय बाय दोस्तों।